हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी जन्माष्टमी। और इसी जन्माष्टमी के उत्सव पे मैं राज कॉमिक्स में हास्य इंडोला दही हांडी प्रतियोगिता कॉमिक्स लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दही हांडी का विजेता बनूंगा। मत भूलो नागराज की मटकी फोड़ने की तरकीब मैंने तुम्हें बताई थी, अन्यथा इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव, हम सभी व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है जो जीत सके। और इस बार विजेता को पिछली बार से ज़्यादा बड़ी माखन की हांडी मिलेगी, स्लपर स्लपर। और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि इस बार विजय कन्या शक्ति की होगी, नहीं इस बार जीत मेरी होगी। हा हा हा, यह मक्खन को अपने पुर्जों में ग्रीस की जगह लगाएगा। सलमा को मक्खन पसंद है, कतई नहीं, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। चच्चा, बच्चा भी है लाइन में, बच्चे को कम ना आंकना। इस बार कोई नहीं जीतेगा, हांडी इस बार मेरी होगी। प्रतियोगिता स्थल। प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता के नियम एक बार फिर सुन ले। अपनी विशेष क्षमताओं और शक्तियों का सीमित प्रयोग कर सकते हैं। हांडी एक बार में फोड़नी होगी, असफल होने पर दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। तो कृष्ण जी का नाम लेकर प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। सबसे पहले हांडी फोड़ने का प्रयास करेंगी कन्या शक्ति की आवाज़। शक्ति शक्ति शक्ति। अगर शक्ति जीत गई तो हमारी बड़ी किरकिरी हो जाएगी, हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वह तो तुम, डोगा और मैं वैसे भी नहीं दिखा पाते। हे। ओह, अलग अलग जगहों पर कन्याएं मुसीबत में हैं, मुझे जाना होगा। मम्मी कोई बचाओ, आई बचाओ ई। अरे, यह शक्ति को अचानक क्या हो गया। शक्ति आंटी इस तरह मैदान छोड़कर दुड़की हो लेंगी, सोचा न था। हांडी फोड़ते फोड़ते अचानक कहाँ चली गई। यह आखिरी जगह है, बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी ऑडियो प्लेयर से आवाज़ आ रही है। किसी ने मुझे मूर्ख बना दिया। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अतः शक्ति को प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। मुझे आने में विलम्ब हो गया। अगला प्रतियोगी बच गई किरकिरी होने से। डोगा, हा हा हा, यह क्या खाकर हंडी फोड़ेगा। मुझे लगता है यह चोटी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हैं, जरूरी तो नहीं हांडी फोड़ने के लिए हांडी के पास जाया जाए। हांडी में गोली और इस प्रतियोगिता का विजेता डोगा डोगा। हे। ढाई, यह लगाया निशाना हांडी पर। ट्विंग तड़। हाय मरा, मेरी गन में ये रबर की बुलेट्स कैसे आ गई। डोगा के असफल होने के बाद हांडी फोड़ने का प्रयास करेंगे तिरंगा। मुझे लगता है तिरंगा जीत जाएगा। सलमा को किया मेरा वादा अधूरा रह जाएगा। दिल छोटा मत करो, अभी तिरंगा हांडी फोड़ने में सफल नहीं हुआ है। दिल नहीं बोलो कि पेस मेकर छोटा मत करो। दिल नहीं बोलो कि पेस मेकर छोटा मत करो। ओह, अचानक से तेज हवा चलने लगी। लवादा संभालना होगा वरना संतुलन बिगड़ जाएगा। खुश। ओ नहीं, लवादा हवा से मेरे चारों ओर लिपट रहा है, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। बहू, कोई मुझे यहाँ से निकालो। हो, देखो जन्माष्टमी के दिन झंडा वंदन हो गया, लहराता रहेगा तिरंगा। हा 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 हा। तिरंगा के असफल होने के बाद अगला प्रतियोगी है स्टील। हे भगवान, यह भी हिस्सा ले रहा है। अगर 250 किलो का यह कबाड़ हिस्सा ले रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी, मुझे अपनी हड्डियाँ प्यारी है, हमें भी। चलो अच्छा हुआ, मेरा मतलब ये तो समस्या हो गई। अब मैं सलमा को मक्खन कैसे खिलाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी मतलब दुख हुआ। तुम घबराओ नहीं, सलमा को मक्खन हम खिला देंगे। हाँ, हम में से जो भी जीतेगा वह स्टील को हिस्सा देगा। स्टील के हटने के बाद अगला प्रतियोगी है कोबी। प्रतियोगिता यहीं खत्म समझो। कोबी क्या कर रहा है, हांडी हाथ से ही फोड़ देगा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा तेरा। यह मेरे मस्तिष्क में कौन बोल रहा है। तेरा गुरुराज भाटी की। यह लोग वैसे ही तुझे मोटी बुद्धि समझते हैं, जरा दिमाग से काम ले। हांडी गदा से फोड़, इंप्रेशन जमा इंप्रेशन। बात तो सही है, जैसा आप कहें गुरुराज। हे भेड़िया देवता मदद। यह क्या, अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पहाड़ रख दिया हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है। मुझे भी ये बाहर
और नहीं संभाल सकता। मैं तो भूल ही गया था कि बिना दिव्य कणों के इस दैव्य गदा का भार संभाल पाना किसी के वश में नहीं है, परंतु अब तो जो होना था हो ही गया। बहू, अरे कोई इस पहाड़ को हमारे ऊपर से हटाओ। अगला प्रतियोगी परमाणु। परमाणु, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। डीपीएस में प्रो इतिहास ने फिर से गणित की क्लास में बच्चों को इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया है। तुम्हें जाना होगा। मैं एक विलन से लड़कर बोर हो चुका हूँ। मैं नहीं जा रहा। प्रलयंका को भेज दो। खाली बैठे वैसे भी टाइम पास करती है। अभी मैं बिजी हूँ। तुम बहुत जिद्दी और बदतमीज हो गए हो परमाणु। लगता है तुम्हारी अच्छे से खबर लेनी होगी। मैं तुम्हें ट्रांसमिट कर रहा हूँ। नहीं प्रोफेसर, रुकिए। छपाक। बहू, मेरी दही हांडी। ग्लुप। अरे परमाणु चच्चा कहाँ गायब हो गए? कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। प्रतियोगिता फर्ज से महत्वपूर्ण नहीं है। परमाणु वहाँ अपना फर्ज निभा रहा होगा। मैं यहाँ हांडी फोड़ने के अपने फर्ज को पूरा करता हूँ। जीत कर आना ध्रुव। मुझे तो पता है तुम ही जीतोगे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू नताशा। जीतेगा जीतेगा, ध्रुव ही जीतेगा। ईस्ट और वेस्ट, ध्रुव इज वेस्ट। ओ तेरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ। अब तो रब ही रखा। ध्रुव, यह बिल्ली तुम्हें चीयर क्यों कर रही है? तुमने तो कहा था तुमने इसे इनवाइट नहीं किया। ओए अकड़ू पिता की नकचड़ी संतान, अकड़ू पिता की नकचड़ी संतान, यह इवेंट तेरे पिता श्री रोबो का नहीं है जो यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। यह धोस किसी और को दिखाना, नकचड़ी कहीं की। तूने मुझे नकचड़ी कहा, हो गया बेड़ा गर्क। कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। अरे तू तो नकचड़ियों की महारानी है नकचड़ी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, बिलोटी कहीं की। आज के बाद कभी मेरे और ध्रुव के बीच बिल्ली की तरह नहीं कूद पाएगी, ब्लैक कैट। जैसे मैं तुझे छोड़ दूंगी, आज तेरा सारा नकचड़ापन झाड़ दूंगी मैं। अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम दोनों यूँ लड़ना बंद करो। तुम बीच में मत बोलो ध्रुव। इसको मैं आज सबक सिखा कर रहूँगी। सबक तो तुझे आज मैं सिखाऊंगी। प्रतियोगिता में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चूँकि यह खलल ध्रुव के जानकारों द्वारा डाला गया है। अतः ध्रुव को प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। क्या? ध्रुव से अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत झगड़े प्रतियोगिता से बाहर जाकर निपटाएं। तुझे तो मैं देख लूँगी। अरे जा, बहुत देखिए तेरे जैसी। बहू, हांडी भी हाथ से गई और सबके सामने बेइज्जती भी हुई। सो अलग। शो स्टॉपर का शो तो फ्लॉप हो गया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। दादाजी रुकिए, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा। मैं पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता का विजेता रह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यह मौका भतीजे को दूँ। अगर यह भी सफल ना हुआ तो मैं प्रयास करूँगा। आप कितने अच्छे हैं चाचा, धन्यवाद। 2 दिन पहले। मुझे इतने दिनों बाद देख विसर्पी फूली नहीं समाएगी। बचाओ! चल इधर ला यह पैकेट, बहुत भूख लगी है। पूरे 5 मिनट से कुछ भी नहीं खाया। नहीं ऐसा मत करो, ये चॉकलेट्स मुझे किसी को गिफ्ट करनी है। तो ला, मुझे ही गिफ्ट कर दे। आज मेरा बर्थडे भी है। बोल हैप्पी बर्थडे टू यू गोलू। हैप्पी बर्थडे टू यू गोलू। लेकिन सारी यह यार गिफ्ट नहीं ला पाया। नागराज, नरक नाशक नागराज नहीं, सिर्फ नागराज। वाऊ नागराज, बोल क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे पर? कुछ नहीं नागराज, मेरा बर्थडे तो 4 साल में एक बार आता है। चुपचाप लड़की का पैकेट वापस कर दे, वरना 4 सालों के गिफ्ट एक साथ दे दूंगा। देता हूँ। थैंक यू सो मच नागराज। तुम ना होते तो क्लिक क्लिक पुच। यह तो मेरा फर्ज था। अबे सूपी के बच्चे, यह क्या किया? अपने नए कैमरे से पहला फ़ोटो खींचने के लिए मुझसे इससे अच्छा दृश्य मुझे और कहाँ मिलता। अब मैं सोच रहा हूँ कि यह फ़ोटोज अगर विसर्पी दीदी को दिखा जाए तो क्या होगा। क्या? नहीं, ऐसा मत करना। विसर्पी ने देख लिया तो मेरे जीवन में प्रलय ला देगी। विनाश फैले जाएगा, जलजला आ जाएगा, कोहराम मच जाएगा। एक शर्त पर मैं ये फ़ोटो दीदी को नहीं दिखाऊंगा। मुझे मंजूर है, सारी शर्तें मंजूर है। बस ये फ़ोटो डिलीट कर दे भतीजे।
इस बार की दही हांडी प्रतियोगिता में जीतना चाहता हूँ, लेकिन शक्ति आंटी और चाचाओं के रहते यह कर पाना मुमकिन नहीं। उन सभी को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई करने में आपको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन उन्हें पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। खैर खबर तो आपकी विसर्पी दीदी लेगी इस तस्वीर को देखने के बाद। यह तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। फोटोज को फेसबुक पर पोस्ट करना कैसा रहेगा? ठीक है भतीजे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम यह फ़ोटो डिलीट कर दो। वादा किया। बेटा सूपी, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन तुम वादे से मुकरे तो याद रखना मैं चाचा हूँ तुम्हारा। सूपी का वादा मतलब लाइन ऑन द रॉक। मैं भी भतीजा हूँ आपका, वादे से नहीं मुकरूंगा। बकअप भतीजे, तुम कर सकते हो। सुपर किड्स की लाज अब तुम्हारे ही हाथों में है। ओए चक दे फट्टे भतीजे, कन्हैया जी का नाम लेकर दिखाओ सूपी। मेरी प्यारी हांडी आ रहा हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की का का। जय कन्हैया लाल की। यह क्या? गुलुप। ओह, वह दुष्ट कौवा हांडी पर अपनी चोंच मार गया। यह तो एंथोनी का कौवा प्रिंस है। एंथोनी ने कहा था कि प्रतियोगिता का आयोजन सूरज ढलने के बाद किया जाए ताकि वह भी हिस्सा ले सके, परंतु आयोजकों के अनुसार यह संभव नहीं था। एंथोनी इस बात से हताश भी था और क्रूध भी। वह हताश कम और क्रोधित ज़्यादा था। उसी क्रोधवश शायद उसने प्रिंस को भेज दिया कि अगर वह हांडी नहीं फोड़ सका तो कोई नहीं फोड़ सकेगा, और प्रिंस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अब मैं सलमा को क्या जवाब दूंगा? उस गलूटे कौवे ने मेरे विजय अभियान पर दही फेर दिया। नागराज चाचा, हमारा प्रतियोगिता जीतने का षड्यंत्र सफल होते होते विफल हो गया। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मुझे शुरू से ही लग रहा था कि हांडी में कुछ काला है। हो गया सत्यानाश। भावेश में यह कमबख्त मारा भतीजा क्या बोल गया। अब खैर नहीं। यह भतीजा किस षड्यंत्र की बात कर रहा है नागराज? वो मुझे क्या पता। अरे हाँ, षड्यंत्र नहीं, हम सभी की हांडी प्रतियोगिता को जीतने की योजना की बात कर रहा है भतीजा। कोई भी जीत नहीं पाया ना। सच बोलो नागराज, तुम चाहते हो कि हमारी प्रतियोगिता से बाहर होने का गुस्सा कहर बनकर तुम पर ना फूटे तो सच कहना। मत भूलो कि हमारे पास लाई डिटेक्टर के रूप में कौवा प्रिंस भी है। झूठ बोले प्रिंस काटे। काले प्रिंस से डरियो, और मेरी गदा से भी। प्यारे मित्रों, शांत, मैं बताता हूँ। हुआ यूँ था कि सारी व्यथा सुनने के बाद इस वजह से मुझे तुम सभी को एक एक करके प्रतियोगिता से बाहर करना पड़ा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। सबसे पहले मैंने शक्ति को बाहर करवाने के लिए मुसीबत की मारी लड़कियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर जगह जगह ऑडियो प्लेयर लगवाए, जिन्हें मेरे मित्र सर्प संचालित कर रहे थे। डोगा की असली गन को रबर बुलेट्स वाली गन से बदला। तिरंगा को असंतुलित करने के लिए नागू की मणि शक्ति से तेज आंधी चलवाई। परमाणु को हटाने के लिए सोडांगी द्वारा प्रोफेसर को सम्मोहित करवाया। ध्रुव का रूप धरकर मैंने रीचा को उसे चीयर करने के लिए इनवाइट किया। मुझे पता था नताशा रीचा को ध्रुव के लिए चीयर करते हुए देख नहीं पाएगी। स्टील को बाहर करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने का वादा मैं सूपी से पहले ही कर चुका था, परंतु यह सब मुझे सूपी के कारण करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं करता तो सूपी व फोटोज विसर्पी को दिखा देता। मुझे माफ़ कर दो मित्र। गलती तुम्हारी नहीं है नागराज, यह सारा प्रपंच तो सूपी का रचा हुआ है, और इस षड्यंत्रकारी को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। सही कहा। यह गलत है। एक मासूम से बच्चे को इतने सारे लोग मिलकर डरा रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो बस प्रतियोगिता जीतना चाह रहा था। एक बच्चे के होते हुए भी आप सभी लोग प्रतियोगिता जीतने के लिए लालियत थे, तो मैं क्या करता? इसकी बात सही है। प्रतियोगिता जीतने की धुन में हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, हमें सूपी को मौका देना चाहिए था। व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में हमने बच्चे की भावनाओं को अनदेखा कर दिया। गलती हमारी भी थी, लेकिन भतीजे ने किया तो गलत ही। छल का फल कभी भी सुखद नहीं होता। भतीजे ने जिस उद्देश्य से ये सब किया वह तो पूरा हो ही नहीं पाया। हाँ, हांडी तो प्रिंस ने फोड़ दी, मतलब प्रतियोगिता अनिर्णायक ही रहेगी। फिर उस आद मकद माखन की हांडी का क्या होगा?
क्या मैं उसे ले सकता हूँ? हम सभी व्यक्तिगत रूप से तो असफल हो गए, लेकिन हम साथ हो जाएं तो एक ऐसा स्तंभ बनेगा जिससे डिगा पाना असंभव होगा। बिल्कुल सही। तो हम सभी मिलकर उस स्तंभ का निर्माण करते हैं जिससे आधार बनाकर सूपी हांडी को फोड़ेगा। सच्ची मुच्ची, चलो तैयार हो जाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्णा। आऊं पर मजा आ गया। ऐसी प्रतियोगिता तो रोज होनी चाहिए, क्यों डोगा? इतना सारा माखन देखकर सलमा खुश हो जाएगी। वे दोनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हैं। ले नक्चड़ी, चक मजा। यह दही हांडी प्रतियोगिता मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरा भला करो और मुझे वो फोटोज दे दो। कौन से फोटोज चाचा? जो तुमने अपने नए कैमरे से खींचे थे। हे, वह तो बच्चों के खेलने का फ्लैश चमकाने वाला खिलौने वाला कैमरा था चाचा। उससे भला कोई किसी की तस्वीरें कैसे खींच सकता है? क्या? सूपी के बच्चे नामुराद, तूने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। रुक जा शैतान, आज तेरी खैर नहीं। मैं आपके हाथ नहीं आने वाला चाचा, आखिर आपका ही तो भतीजा हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कहीं अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।